हाँ हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो पिछले तो आई होप कि आप लोगों ने पहली एक्सरसाइज ख़त्म कर ली होगी। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, इससे मैंने नहीं करवाई। ठीक है, तो अब हम लोग आगे का शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मैट्रिसेस में, यानी कि अगला कंसेप्ट जो हमारा है वो है हमारा यहाँ पर ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं मैट्रिसेस में। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमें सॉल्व करना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है कि आपको कैसे आप सिंपल तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। एक वो तरीका बताता है मैट्रिसेस के। और भी तरीके, इसका और भी यूजेस होते हैं जो मैंने डिस्कस करा था। ठीक है, देखो ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशन आपका इसमें आता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखो एडिशन कैसे होता है मैट्रिसेस का। ठीक है, एक एग्जांपल के तहत बताता हूँ ताकि समझ में थोड़ा आ पाए। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि कोई कंपनी है। ठीक है, कोई कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी ने तीन अपने आउटलेट्स लगा रखे हैं, यानी कि मान लो तीन फैक्ट्री या दो फैक्ट्रीज हैं। लेट इट बी फैक्ट्री वन एंड फैक्ट्री टू। ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ बनती है। मान लेते हैं इस फैक्ट्री में टॉयज बनते हैं, और इस फैक्ट्री में मान लेते हैं कि टेबल बनती है। ये दो चीज़ बनती है। ठीक है, टॉयज एंड टेबल्स बनते हैं। फैक्ट्री वन की बात करूँ तो इसने, अगर मैं बात कर लेता हूँ किसी महीने की बात करूँ तो जनवरी की बात करें। ठीक है, जनवरी महीने में इसने फैक्ट्री वन ने लगभग 100 टॉयज बनाए, ऐसे एजम्पशन ले लेते हैं। और इसने 200 टेबल्स बनाई मान लेते हैं। ठीक है, और फैक्ट्री टू ने जैन के महीने में ही मान लेते हैं कि 150 टॉयज बनाए, और मान लेते हैं 250 टेबल्स बनाई। ठीक है, और अगर मैं मान लेता, अब मैं सेम कंपनी की बात करूँ तो फरवरी में, अगर फरवरी की बात करूँ, इसी कंपनी ने फैक्ट्री वन और फैक्ट्री टू में वही टॉयज और टेबल्स बनाती है फैक्ट्री है। मान लेते इस बार इसने 150 टॉयज बनाए, और इसने इस बार 300 टेबल्स बनाई। ठीक है, और यहाँ पे इस बार इन्होंने 200 टॉयज बनाए, और इन्होंने इस बार 400 टेबल्स बना ली। ठीक है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने ये करना चाहता हूँ कि ये तो चलो ठीक है, अब मैं आपसे ये करना चाहता हूँ क्वेश्चन कि यहाँ पे बताओ कि अगर मैं चाहता हूँ, अगर ये कंपनी ये बताना चाहती है कि जन और फरवरी में दोनों को अगर मिला दूं मैं, तो कितना कितना सामान बना। ठीक है, डाटा देखा इसने 2 महीने का, तो डाटा क्या आएगा फिर। उसने पहले देखा फैक्ट्री वन में टॉयज कितने बने टोटल। टोटल फैक्ट्री वन में भाई टॉयज बने थे टोटल 2 महीने के अंदर, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि आप ये करोगे ना 100 + 150, है ना। और टेबल्स बोलोगे तो टेबल्स, ये तो टॉयज की बात हो गया दोनों को मिला के। और टेबल्स की बात करूं, टेबल्स फैक्ट्री वन में कितने बने थे पहले जन में, फिर और फरवरी में 300 बने थे, तो उनको मिला देंगे तो 200 + 300। और अगर मैं इसकी बात करूंगा, फैक्ट्री टू में बात करूंगा, फैक्ट्री वन में फैक्ट्री टू में। ठीक है, तो कितने टेबल्स बने थे, टॉयज बने थे 150, और फरवरी में टॉयज बने थे 200, तो दोनों को मिला दो तभी तो पता चलेगा उन्हें फिर। 250 + 400। ठीक है, अगर मैं इसको डाटा को देखूंगा इसके बाद तो क्या बनेगा यहाँ पे फिर, इसका आ जाएगा हमारा 250, 500, और ये 350, देन 650। ठीक है, ये हमारी बात यहाँ से आ गई है। तो हमें क्या पता चला कि 2 महीने मिलाकर, तो ये एडिशन नहीं हुआ, एडिशन हुआ नहीं। तो यानी कि मैं इसे ये कहता हूँ, जब भी हमें एडिशन करना होता है किसी भी दो मैट्रिसेस का, किसी भी दो मैट्रिसेस का, और ये मैंने कैसे बनाया मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। ठीक है, दो मैट्रिसेस जब भी एडिशन करना तो क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा, है ना। जैसे मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं हम लोग, A11, इसको A12, है ना। दो वाले में क्या होता है, A11, A12, A21, A22। तो इस वाले के लिए ये A11 है, इस वाले के ये A11 है, तो इन दोनों का एडिशन, यानी कि पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से। ये ध्यान रखने की बात है। और एडिशन में ये जरूरी बात है यहाँ पर कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ का ऑर्डर कितना है 2×2, यहाँ का भी ऑर्डर 2×2 ही होना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पे मेन अगर नोट करने वाली एक बात बताऊं मैं, नोट करने वाली एक बात होगी तो क्या होगी, ऑर्डर मस्ट बी सेम। कि ऑर्डर मस्ट बी सेम,
ऑर्डर सेम होना मांगता है, ठीक है, यानी कि इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरी बात है ये हमारी, ठीक है। इसमें चलो ये बात समझ में आगे आपको आ गई है, ठीक है। चलो ठीक है, ये एडिशन हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखो अगली चीज़, अब मैं बात करूंगा इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करूंगा, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस की बात अगर मैं कर लूं, ये एडिशन की बात अगर हो रही है मेरे यहाँ पे, फिर पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ कॉम्यूटेटिव की, क्या ये कॉम्यूटेटिव पता है आपको क्या होती है? मान लेते हैं ये दो मैट्रिसेस थे, मान लेते ये ए मैट्रिक्स था, ये बी मैट्रिक्स था, तो ए प्लस बी जो होगा वो बी प्लस ए के बराबर, बात तो दोनों ही की रहेगा, चाहे इसको इससे प्लस करो इसको इससे प्लस करो, बात तो एक ही चीज रहेगी। ये हो गया कॉम्यूटेटिव, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। अगली बात है आपकी आती है यहां पे फिर दूसरा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? मान लो कि अगर तीन मैट्रिसेस हो, एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन में तो चाहे जिसको 2+3 बात 5 ही रहती है ना। अगर आप इन दोनों को पहले प्लस कर लो फिर आप इन दोनों को, बात तो एक ही रहेगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तीसरा आपकी जो प्रॉपर्टीज में होती है वो आपकी होती है यहाँ फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मान लो कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, अगर मैं उसका एडिशन कर दूं किसी नल मैट्रिक्स से, यानी कि 0 0 0 0, तो बताओ मेरा क्या आंसर आएगा? फिर मैंने बताया था फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से प्लस करना होता है और ऑर्डर मस्ट बी सेम, 1 2 सेम आएगी नहीं आएगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स से एडिशन तो कुछ नहीं बोल रहे हो। तो यानी कि अगर मैं इसको ए मान लूँ, इस वाले मैट्रिक्स को मैं अगर ए मैट्रिक्स मान लूँ, तो क्या देता हूँ ए प्लस नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं और ये फिर क्या आएगा? ए ही आएगा। तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथी बात कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसे क्या मतलब हुआ? यानी कि इसका इनवर्स भी है। मान लेते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स मेरे पास होता है 1 2 3 4, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स का मतलब ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसको ऐड करने पे, जिसको इस जो गिवन मैट्रिक्स है उस पर ऐड करने पे मुझे एक नल मैट्रिक्स मिल जाए या जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। वो क्या होगा? अगर मैं इसको माइनस कर दूं या फिर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसकी एडिशन किससे कर दूं, अगर मैं -1 -2 -3 -4, सही बात है। अगर दोनों को बैट करोगे तो क्या होगा? 1 -1 0, है ना, यही आएगा नहीं आएगा? नल मैट्रिक्स आएगा। अच्छा, इस चीज को क्या मैं ये भी तो लिखता हूं? देखो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, ध्यान दो जरा, मैं बताऊंगा अभी। मैं जब भी कभी आप नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव बाहर लेकर ये कह देते हैं इसको, ठीक है, एक तरह से हम लोग, ठीक है। अब बोले भैया ये नहीं, देखो क्या मतलब है, इसको मैंने ए माना था, ठीक है, ये प्लस यहां पे मैंने माइनस ए कर दिया ना एक तरह से। बस भाई इसको जीरो बनाने के लिए क्या करोगे आप? ए में क्या जोड़ोगे? माइनस ए जोड़ दो, ए में माइनस ए जोड़ दो, तो फिर क्या बनेगा? फिर आपका जीरो ही आ जाएगा, फिर आपका तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का मतलब कब होगा? जब ये वेरी फॉलो होगी चीज, बात समझ में आया? चाहिए होगी, बात एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे फिर तो ये आपकी तीन आइडेंटिटीज यहाँ पे हो चुकी है। अगर मैं डिफरेंस की बात कर लूँ तो डिफरेंस क्या होगा? फिर अगर मैं बोलूँ, अगर मैं कंसेप्ट नहीं बता देता हूँ आपको छोटा सा, डिफरेंस ऑफ सेट की, अगर डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो क्या होगा? वही बात है, मान लो दो मैट्रिक्स मेरे पास दे रखे हैं, लेट इट बी 2 3 4 और 5, माइनस बोला हुआ है यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो बताओ क्या आएगा फिर आंसर? किसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे फिर? यानी कि पहले को पहले से माइनस करना, नेगेटिव में भी सेम चीज, पहले को पहले से माइनस करना, तो क्या बनेगा यहाँ पे फिर आपका? पहले को पहले से, यानी कि 2 - 1 1, 3 - 2 4 - 3 5 - 4, ठीक है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही चीज लागू सिर्फ करने की, पहले को पहले से प्लस या माइनस, दूसरे को दूसरे से प्लस माइनस, तीसरे को तीसरे, चौथे जितने भी बुद्ध रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए? ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन करने के लिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि लाइक टर्म्स को एडिशन कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स एडिशन नहीं हो सकती, तो उसका उस तरह का कंसेप्ट है पूरा, ठीक है। चलो ये बात हमारी हो गई यहां से फिर हम लोग की। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, छोटा क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है यहाँ पर,
ए और बी दे रखा है, बोलो दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर मैंने क्या होता है, पहले देखो ऑर्डर, इसका ऑर्डर बताओ क्या, कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, रो 1 रो 2, 3 कॉलम से, C1 C2 C3। तो बताओ पहला रो यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम, यहाँ पे भी 2 रोज 3 कॉलम है, ऑर्डर तो सेम हो गया भैया। जब ऑर्डर सेम है तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, फिर करेंगे तो क्या आएगा, फिर सीधा सीधा बता दो। पहला वाला पहले से एडिशन होगा यानी कि √3 + 2, दूसरा वाला दूसरे से एडिशन हो जाएगा यानी कि 1 + √5, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे से यानी कि -1 + 1, ठीक है। और 2 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सीधा, और 3 + 3 0 + 1/2। अब इसका फाइनल आंसर तो लिख देंगे आराम से फिर तो, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। √3 + 2 1 + √5 0 0 6 और 1/2, ठीक है। ये हो गया एडिशन हो गया मैट्रिक्स का, ठीक है। चलो देखो मैंने आपको बता दिया कि बेसिस भी बताया एडिशन में हम ऐसे क्यों करते हैं, पहले से एडिशन क्यों करते हैं, मैंने एग्जांपल से बताया ना, ठीक है। तो वही बात है, सिंपल चीज है, ठीक है। लेकिन रटो मत चीजों को, समझो एग्जाम्पल से, ठीक है। रटना नहीं है कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर दो, कितनी चीज रटोगे यार, वैसे कम चीज है क्या, साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, कम चीज थोड़ी ना चीज होती है याद करने की। चलो अगला हम बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर, ये हमारा एडिशन ओवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है। बाय स्केलर क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो, स्केलर ज्यादा बड़ा हेडिंग हो गया, इसे लिख सकते थे स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, वो भी इसका हो सकता था। चलो कोई बात नहीं। स्केलर का क्या मतलब होता है, सिंपल, एक जैसे साइंस में होता था स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर में क्या होता था, ओनली मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जब क्या किसी नंबर से, है ना। मल्टीप्लीकेशन सिर्फ एक नंबर से, यानी कि क्या मतलब है, मान लो कि जो मेरा एग्जांपल अभी एक था कि जो कंपनी थी, है ना, मैंने लिखा था यहाँ पर, मान लेते कि मैं किसी कंपनी की बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी बात करी थी, मैंने टॉयज और टेबल की मैंने बात करी थी। मैंने लिखा था मान लो तो 100, ये 200 बनाते थे, ये 150 और मान लेते 250, ठीक है। ये मैंने लिखा था यहाँ फिर फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2 है ना। मैंने बोला कि ये तो जैन की बात है, मैंने बोला कि मान लो फरवरी के अंदर इस कंपनी ने, जो कंपनी थी, ठीक है, उसने अपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाती थी उसका इसने डबल कर दिया, एक तरह से इसने डबल प्रोडक्शन करा। डबल प्रोडक्शन का सिंपल मतलब क्या है यार, ये तो मतलब है अगर टॉयज फैक्ट्री 1 जो है, टॉयज और ये टेबल्स, ठीक है, अगर 100 बना दी तो अब 200 बनाया है, 200 है तो 400 बनाया है, 150 तो 300 बना रखा है, और 250 तो 500 बना रखा है। ये तो बात है डबल का। अच्छा एक बात बताओ, डबल का मतलब बोला है, डबल को यहाँ पे मैं ये भी तो कह सकते, इस ये मैट्रिक्स है ना, ए था, ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। डबल का मतलब क्या होगा, तो ये क्या होगा बताओ, 2a नहीं होगा, डबल है ना, 2a होगा, है ना। अच्छा इसको क्या इसको क्या मैं सिंपल ये नहीं लिख सकता कि 2 इंटू जे वाला था, ए का मतलब क्या था, ये था ना 100 200 150 250। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा, आपने इस एग्जांपल से आपने ये ऑब्जर्व करा कि जब भी कभी मल्टीप्लाई करते हो किसी भी एक स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि किसी भी स्केलर ने किसी भी नंबर से, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ये तो क्या होता है, वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। आपको मैंने बता दिया कैसे होता है, क्योंकि लाइव एग्जांपल ही से समझते हैं, क्योंकि उसी को सॉल्व करने के लिए तो तरीका और एक है मैट्रिक्स, और क्या चीज होती है, ठीक है। तो बात समझ में आया, जब भी कभी आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो, किसी मैट्रिक्स की किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो सबसे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अगर मैं यहां पर किसी माइनस वाले नंबर की भी मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं मान लो कि अगर मैं ऐसे लिख देता, ये होता 1 2 3 और 4, और मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता, तो बताओ क्या होता, -1 इंटू सबसे माइनस चले जाता, फिर यानी क्या बनता, अंदर क्या -1 फिर -2, मान लेते ये -4 होता, ये -3 और ये 4, क्योंकि -1 इंटू -4 4। बात क्लियर हुई क्या होता है इसमें फिर मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए हमने पिछले वाले केस में यही हुआ था, ठीक है। चलो ये बात होगा, अब चलो ये बात हमारी यहां से हो गई है। अब एक चीज और छोटी मोटी चीजें मान लेते हैं कि कोई भी दो क्वांटिटी, अब तो आपको ये समझ में आ गया, अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं,
कोई कांस्टेंट k है और इसके अंदर कोई एलिमेंट है a, b, c और d, तो क्या है इसका आंसर बताओ? के ए, के बी, के इंटू सी एंड के इंटू डी, वही बात है कि नहीं है? बस मल्टीप्लाई करना है। और अगर देखो ध्यान से एक चीज और ध्यान रखना, अगर मान लो कोई क्वांटिटी के है और कोई दूसरी क्वांटिटी एल है, वो भी कोई नंबर उसने लेट इट बी 2 और 3, अगर उसके मैं मल्टीप्लिकेशन करूं किसी भी मैट्रिक्स से, लेट इट बी मैं अगर इसी से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो क्या आएगा? वही बात होगी, पहले इस नंबर की इससे, फिर इस नंबर की इससे, है ना? ए बी सी डी और प्लस एल लेके फिर ए बी सी डी, है ना? कोई दिक्कत आप नहीं। एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल में क्या हो जाए, मान लेते हैं 2 और ये प्लस 3 और ये मान लेते हैं 1 2 3 और 4। अब बोलो सीधा प्लस ही तो कर दो, अरे प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो सकता है। मैंने चल एक्स ले लेता हूँ, अब करो प्लस, क्या रखा हुआ, प्लस करो, दिक्कत हो जाएगी ना। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ होगा, 2 से पहले 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 फिर एक्स से, ठीक है, बात वही चीज़ बनी है। बस अब तो आराम से हो जाएगा फिर तो 2 4 6 8, है ना, प्लस एक्स 2x 3x 4x, बाद में एडिशन करो तो बात वही चीज़ है, घुमा फिरा के की चीज़ आ रही है। फिर 2 + x 4 + 2x 6 + 3x 8 + 4x आएगा अगले वाले नीचे लिख के पूरा फिर, ठीक है। क्या चीज़ है यहाँ पे फिर, चलो ये बात हमारे यहाँ से हो गई है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 + x 4 + 2x 6 + 3x एंड 8 + 4x, ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी प्रॉपर्टी थी, थोड़ी बहुत छोटी मोटी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगला कंसेप्ट, अगला चीज हम देखते हैं यहाँ पर, हम लोग थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अब, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, इफ ए ये दे रखा है हमें, बी ये दे रखा है, देन फाइंड, हमें 2a - b निकालना है, हमें निकालना है 2a - b। तो देख लेते हैं क्या होगा, 2 और a क्या है 1 2 3 2 3 1 माइनस b क्या दे रखा है 3 -1 3। इसको ना थोड़ा गैप में लिखना, ठीक है, ताकि टीचर को समझ में आ सके। फिर इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, इनकी पहले मल्टीप्लाई में सबसे मल्टीप्लाई होता है इनकी 2, इससे मल्टीप्लाई 4, इससे इसको मल्टीप्लाई 6, इसको इससे 4, इसको इससे 6, इसको इससे 2, माइनस ये तो वही का वही रहेगा, 3 -1 3 -1 0 2। अब माइनस कर दो, 2 - 3 -1, फिर 4 -1 5, 6 - 3 3, 4 माइनस यानी कि 5, 6 - 0 6 और 2 - 2 0। हो गया आंसर मेरा, आ गया क्या आंसर, क्या हो गया इसका आंसर। आसान है, कैसे करा क्वेश्चन को फिर, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन हमें दे दिया है, इफ ए हमें दे दिया, बी हमें दे दिया है, देन फाइंड 2a + 3x, हमें x निकालना है, ये x हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते सर, मैं सीधे से कर दूं, देखो 2 × a बोला है, इसको डबल करना है, a को डबल कर दो सीधा, क्या बनेगा 16 0, इसको डबल कर रहा हूं, ठीक है मैं, क्योंकि डबल बोला हुआ है ना। तो क्या बनेगा यहाँ से फिर 8, ये बनेगा -4, इसको डबल करोगे 6, इसको डबल करोगे 12, ठीक है। ये बना मेरा, फिर 2a का मैंने लिख दिया प्लस 3 और x तो मुझे पता ही नहीं है, और 5 और b कितना है, b यहाँ पे कितना है, चलो लिख देता हूँ, कोई नहीं, आराम से कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब सर इसको करोगे तो क्या बनेगा 16 0 8 -4 6 12 प्लस 3x, और यहाँ बन जाएगा आपका फिर यहाँ से फिर 5 को से मल्टीप्लाई, इनके 10 -10 20 10 -25 5, ठीक है। अब इसको आपको निकालना है, वही सेम जैसे बच्चों ने करते थे, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इसको वहां लेकर चले जाओ। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा हमें बताओ, क्या आ जाएगा मेरे यहाँ से फिर 10 -10 20 10 -25 5 माइनस, क्योंकि ये पूरा उठ के वहां चले गया तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एडिशन था ये भी। तो 16 0 8 -4 6 और 12, ठीक है। जरा इसको माइनस कर लो, 10 -16 -6 -10 -0 -10
20 माइनस 8 12, 10 माइनस माइनस 4 यानी कि 14, 25 माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31, और 5 माइनस 12 माइनस 7, ठीक है, और 3x है। हमें तो x चाहिए, x चाहिए, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 1/3 डिवाइड हो जाएगा ना, ऐसे करके लिखते हैं डिवाइड को, ठीक है, -6 -10 12 14 -31 -7, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर फिर बस, अब तो मल्टीप्लाई वाले केस बन गया, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्या बनेगा, बस अब तो हो जाएगा क्वेश्चन तो सॉल्व ना, -2 -10/3 है ना, 4 14/3 -31/3 -7/3, ये बना यहाँ पर। ध्यान के रखना है, दोनों जब एडिशन हो रहा है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी होता है यहाँ पे हमेशा ऑर्डर सेम होना चाहिए। हमारे ये बात हमारी क्लियर होगी, क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 2 farmers राम किशन एंड गुरचरण सिंह, वाह, cultivates only 3 varieties of rice, namely basmati, permal and naura. The sale of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by, यानी कि दोनों बंदों की सेल दे रखी है, ठीक है। बासमती की कितनी सेल हुई है, पेरमल की कितनी सेल हुई है, नौरा कितनी सेल हुई है 2 महीने के अंदर। ये आपको सितंबर का दे रखा है डाटा, और ये अक्टूबर का डाटा दे रखा है। ऐसे सेम जैसा अभी हमने करा था। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे कि बासमती का सेल हो रखी है, राम ने बासमती की सेल करी हुई है 10,000 रुपए की सेल करी हुई है सितंबर में, पेरमाल की इतनी रुपए की सेल करी हुई है, नौरा की 30,000 रुपए में सेल करी हुई है। 50,000 की सेल बासमती की गुरचरण ने करी थी सितंबर के महीने में, 30,000 की इसने करी थी, और 10,000 की भी गुरचरण ने सितंबर में करी थी, और ये अक्टूबर का डाटा दे रखा है इस तरह से करके। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच ऑफ द फार्मर। हर एक फार्मर की बताओ कंबाइंड सेल कितनी होगी, यानी कि राम की बताओ कंबाइंड सेल कितनी होगी, और गुरचरण की बताओ कितनी कंबाइंड सेल होगी। तो अगर मैं इसको बताऊं तो क्या बनेगा, पहला का आंसर मैं यही दे देता हूं, जल्दी बताओ। राम की बात करो, राम की बासमती की बात करो, बासमती के राम का सितंबर और अक्टूबर को दोनों मिलाना है, 10,000 प्लस 5,000 कितना, 15,000, 15,000, ये राम की बात अभी हो रही है, ठीक है। अब 20,000 परमाल की बात करते हैं। परमाल की राम की परमाल की जो हुई थी 20,000 की हुई थी सितंबर में, और अक्टूबर में 10,000 की थी, तो मिला के परमाल की कितनी हो गई सेल, 30,000 की सेल हो गई, ठीक है। और 30,000 नौरा की, और ये 6,000 इसकी, तो 36,000 हो गई। अब 50,000, अब गुरचरण की बात करते तो 50,000 सितंबर में बासमती की सेल हुई थी, और अक्टूबर में 20,000 की सेल हुई थी बासमती, दोनों मिला तो 70,000 की सेल हुई थी। और परमाल की सेल कितनी हुई थी, 40,000 की सेल हुई थी, 10,000 और 20,000 की सेल हुई थी। लेकिन यहाँ पे ये बात हो रही है राम किशन की बात हो रही है, और ये बात हो रही है गुरचरण सिंह की बात हो रही है। बात क्लियर, कैसे करें क्वेश्चन को, फिर अगले देखो, फाइनल डिक्रीज कितना हो गया सेल, यानी कि पहले कितना था और अब कितना हो चुका। पहले कितना था देखो, तो मैंने क्या, हमें डिक्रीज का मतलब माइनस निकालना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे मैं बोला डिक्रीज का बोला हुआ है, ठीक है। तो पहले देखो कितना था, 10,000 था, अब कितना 5,000 हो गया, तो कमी कितनी आ गई है, 5,000 कमी आई ना रामकिशन वाले में, तो पहले कमी आ गई है, 5,000 का डिक्रीमेंट हुआ है। अगले में पेरमाल की खेती, पेरमाल की सेल हुई थी 20,000 की, अभी 10,000 की, तो कितना का घटा होगा, 10,000 का माइनस कर दिया, 30,000 की ये, और 6,000 का, पहले 30,000 की हुई थी, अब 6,000 की होगी, तो कितना घाटा हो गया, 24,000 रुपया घाटा हुआ कि नहीं हुआ, 24,000। 50,000 से 50,000 पहले, 20,000 बाद में, यानी कि 30,000 घाटा हुआ फिर हमारे पास में, 30,000 फिर 10,000, ये 20,000 का घाटा हुआ, 10,000 और 10,000, तो 0, कोई घाटा नहीं हुआ, ठीक है। यही बात थी हमारे रामकिशन की बात थी, और एक गुरचरण सिंह की बात थी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, और ये तो ठीक है ना, लिख लेना बासमती, ये पेरमाल, और ये नौरा, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पर, अब देखते क्या बोल रहा है। इफ बोथ फार्मर, अगर हर एक फार्मर को 2% का प्रॉफिट हुआ है उनके सेल पर,
तो बताओ, कंप्यूट का मतलब बताना होता है, बताओ कि कितनी प्रॉफिट होगी हर एक फार्मर की, एंड फॉर ईच ऑफ द वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर में। अक्टूबर में अगर उनको 2% का मुनाफा हुआ है, अक्टूबर की सेल में अगर 2% का मुनाफा है, तो बताओ कितने रुपए का उन्हें मुनाफा हुआ हर एक फसल में, हर एक जो भी आपकी वेराइटी ऑफ राइस है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। पहले जरा बी को मैं लिख देता हूँ। बी आपका जो डाटा था वो आपका ये था कि 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और ये 10,000। ठीक है, ये बासमती, ये पेरमाल और ये नौरा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला था हमें यहाँ पर कि 2% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो ये अभी आया था इसका 2% उन्हें प्रॉफिट मिला है उन्हें, है ना, इन पे उन्हें 2% का प्रॉफिट मिला है। तो 2% का मतलब कितना होता है, यानी कि 2% ऑफ बी। इसका 2% बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता मैं। अगर इसका 2% बोल रहा हूँ तो मैं इसका 2% भी बोल सकता हूँ। और ऑफ को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई लगाते ही नहीं लगाते। 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 10,000। ठीक है, तो देखो 2% का मतलब क्या है, 2% का मतलब कितना हो गया बताओ, 2/100, यानी कि 2/100 का मतलब कितना होता है, 2/100 यानी कि 0.02 से मल्टीप्लाई करना है ना 5,000 को, या आप सीधा 2/100 से मल्टीप्लाई करो, जो सोचना वो जैसे करना है करो, बात एक ही चीज है, बस करना आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 0 से 2 0 कटेगा इसका पहले तो 2 इंटू ये 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 2 0 कटेगा, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 2 0 कटेगा, 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 कटेगा, 200 इंटू 2 400 का प्रॉफिट होगा। 2 0 यहाँ कटेगा, 200 का प्रॉफिट होगा। 2 0 यहाँ कटेगा, 200 का प्रॉफिट होगा। निकाले कितना कितना का प्रॉफिट होगा। राम को प्रॉफिट होगा बासमती पे 100 रुपये का, परमाल में इतने का 200 रुपये का, और नौरा में 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ अक्टूबर में। और गुरचरण को प्रॉफिट हुआ बासमती में 400 रुपये का, पेरमाल में 200 का, और नौरा का 200 रुपये का। बात करिए भी कैसे करो क्वेश्चन को, ये थोड़ा लाइफ एग्जांपल्स के क्वेश्चन थे सर। ठीक है, समझाने के लिए बस था। इसी के साथ आपका जो ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन टॉपिक चलेगा, लेकिन 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो स्केलर से था, अब मैं मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई सीखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।